बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है टैक्सेशन का। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हमने स्टार्ट किया था टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न से, याद है? इनकम टैक्स रिटर्न में मैंने आपको कहा था कि देयर आर 3 एरियाज। नंबर फर्स्ट था रजिस्ट्रेशन का पार्ट, वो हमने पढ़ लिया, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था। सेकंड पार्ट था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ठीक है, ये भी हमने 4 हेड्स पढ़ लिए। और थर्ड था टैक्स पेएबल और टैक्स लायबिलिटी फाइंड करना। ठीक है, तो इसमें हमने 4 हेड्स पढ़ लिए। इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पढ़ लिया, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम बिजनेस अभी हमने नहीं पढ़ा, आज हम ये स्टार्ट करें। टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेएबल में हमने टैक्स क्रेडिट्स, इधर टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम के बाद डायरेक्ट डिडक्शंस होते हैं, जो टैक्स क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लास्ट हेड ऑफ इनकम, जो हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इज कंपेरेटिवली टू अदर हेड्स ऑफ इनकम। ये थोड़ा सा टेक्निकल हेड ऑफ इनकम है, लेंथी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको मैं ट्रिपल स्टेरिक करता हूं। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसके 3 चैप्टर्स होंगे, और उन चैप्टर्स का नाम होगा चैप्टर नंबर 7A, 7B एंड 7C। ये 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। आसान है लेकिन टेक्निकल है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, और हम इसको आप जो है सही तरीके से पढ़ सकोगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे पहले जो डिफिनीशन है वो है बिजनेस की, कि बिजनेस क्या चीज़ है। डिफिनीशन तो लिखी हुई है, लेकिन डिफिनीशन में कुछ वर्डिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने यूज़ की है, जो टेक्निकली कहीं पे भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। पता नहीं चलता कि उसका मतलब क्या है। मतलब उन वर्ड्स को समझने के लिए आपको वो तो 2 या 2.5 लाइन की डिफिनीशन है, आप रट्टा भी लगा सकते हो, समझ आए या ना आए। लेकिन टेक्निकली समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस का पता चल जाए। टैक्स के लिए ये ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आसान अल्फाज में आपको वो डिफ़ाइन करता हूँ कि बिजनेस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनकम जो है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस? कोई भी एक्टिविटी जो आप डेली लाइफ में रिपीट करते हो, मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, कोई भी एक्टिविटी जो आप डेली लाइफ में रिपीट करते हो और उससे आपकी कोई इनकम जनरेट होती हो, तो उस इनकम को हम टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीपी का एग्जांपल दे देता हूँ। सीपी रोज जो है लोगों को ट्यूशन प्रोवाइड करती है और उसके बदले फीस लेती है। ये जो ट्यूशन फीस है ये सीपी के लिए क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब अब्दुर्रहमान भी तो रोज एक एक्टिविटी रिवाइज करता है, लेक्चर देता है, लेकिन वो अब्दुर्रहमान एक और रिलेशनशिप में देता है, और उस रिलेशनशिप का नाम है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। याद है? तो फिर अब्दुर्रहमान की ये इनकम लॉ ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसको कहाँ पे डाला है? इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आ रही बात? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की ये डिफिनीशन है। टेक्निकली आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिफिनीशन है। अब ये बिजनेस की डिफिनीशन थी। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूड होंगी, इनकम कौन कौन सी आएंगी इसमें? तो इसमें लिस्ट गिवन है। लॉ कहता है कोई भी इनकम आप किसी भी ट्रेड या बिजनेस से जो अर्न करते हो वो टैक्स पर्पस के लिए, ये टैक्स पर्पस के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया? प्रॉफिट्स, इसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है, सेकंड वो बात कर रहा है
कि आप सेल ऑफ गुड्स करते हो या सेल ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स की तो समझ आती है कोई चीजें, या फिर सेल ऑफ सर्विसेज, लेकिन सर्विसेज क्या है? देखिए इसका एग्जांपल है, आप ऑडिट सर्विसेज, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। आप किसी को गुड्स तो सेल नहीं करोगे ना, सर्विसेज सेल करोगे। इससे जो आपकी ऑडिट फी होती है वो आपकी कौन सी इनकम होती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसी तरह अगर आप कभी हायर या लीज पे रेंट आउट करो, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल, इमूवेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसी तरह अगला है, अगर आपको कभी बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से कोई बेनिफिट मिले, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो और आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, और बैंक ने वो लोन आपको वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, तो लोग कहता है ये जो लोन वेव ऑफ कर दिया ये अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होगी, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये फायदा आपको बिजनेस की वजह से हुआ है। जी, अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो तो मैनेजमेंट फी जो होती है, खासकर मुदारबा कंपनी, वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। जी, प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट। प्रॉफिट ऑन डेट अगर मैं और आप कमाएं इंडिविजुअल, तो हमारे लिए इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के लिए होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर ये कंपनीज कमाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, तो ये इनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि इनका काम ही यही होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी, अगला जो जी पॉइंट है वो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा वो, वेयर अ लेसर बीइंग, लेसर क्या होता है और लेसी क्या होता है ये समझिएगा। जो लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है, जिसके गुड्स होते हैं और रेंट आउट करता है उसको लेसर कहते हैं, और जिनको टेनेंट होता है, जिसको दिए जाते हैं, उसको लेसी कहते हैं। तो लोग कहता है अगर लेसर कौन हो? अगर लेसर बैंक हो, लिस्ट गिवन है, और भी लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इन्वेस्टमेंट बैंक, तो फिर ये किसी भी तरह की मूवेबल एंड इमूवेबल, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट करेगी, तो ये इनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और आप अगर रेंट आउट करेंगे तो हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे जाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और मूवेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये थ्योरेटिकल नहीं पूछ सकता। अगला जो एच पॉइंट है उसमें एक वर्ड यूज किया है, वेंचर कैपिटल फंड। बस सिर्फ ये नाम याद रखना है, ये न्यूमेरिकली आपसे टेस्ट नहीं कर सकते, ये कंपनी के हैं। अगर इसमें कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर ले, बैंक इन्वेस्टमेंट कर ले, तो उससे जो कैपिटल जो डिविडेंड आएगा वो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर होगा, वो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होगा। ये थी इनकम्स एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिफिनीशन। अगला एक टॉपिक है स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये जब हम लॉसेज में जाएंगे तो फिर हम उधर डिस्कस करेंगे। इसका प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एप्लीकेशन है, वो सिर्फ उधर है। तो इधर सिर्फ डिफिनीशन के हद तक है, डिफिनीशन आप याद कर सकते हो, लेकिन हम डिटेल में उधर जाके पढ़ेंगे। या मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्पेकुलेशन बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। बिजनेस के अगर हम टाइप्स डिस्कस करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। एक को कहते हैं नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस होता है और हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। और एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन स्पेकुलेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मेरे ख्याल में गिवन भी है, अगर ना हो तो समझिए। अब्दुर्रहमान ने मिस्टर रियाज से गुड्स परचेज किए और गुड्स थी फॉर एग्जांपल चेयर्स, ठीक है, और पेमेंट कर दी रियाज को, ठीक है। अब्दुर्रहमान ने रियाज साहब को कहा कि ये चेयर्स आपके ही गोडाउन में पड़े होंगे, ये अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है।
रियाज साहब ने कहा ठीक है, इस शर्त पे मैंने परचेज की। अब्दुर्रहमान ने ये सेल किए मिस्टर जी को, ठीक है, और मिस्टर जी से पेमेंट ले ली। फॉर एग्जांपल इससे परचेज किया था 100 रुपये का एक चेयर और मिस्टर जी को सेल किया 110 रुपये का एक चेयर। मिस्टर जी ने सारी पेमेंट कर दी और अब्दुर्रहमान ने रियाज साहब को कॉल की कि ये चेयर सारे के सारे किसको दे दें, जी को दे दें, डिलीवर कर दें। अब देखें चेयर्स अपनी जगह पे पड़ी है, जिस बंदे के पास थी उसी अब्दुर्रहमान ने परचेज किए, गुड्स अपनी जगह से नहीं हिली और आगे सेल कर दिए, 10 रुपये पर चेयर प्रॉफिट किया, ठीक है। ये जो 10 रुपये पर चेयर है फॉर एग्जांपल 1000, ये अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, लेकिन कौन सी, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, इसको कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, ठीक हो गया। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है डिडक्शंस का। जी, डिडक्शंस। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना, अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो इनकम से रिलेटेड 5% नहीं 2% कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। इनके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे डिडक्शंस। 90% बिजनेस जो है वो डिडक्शंस है। डिडक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जनरल डिडक्शंस और एक होते हैं स्पेशल डिडक्शंस। मतलब डिडक्शंस का मतलब एक्सपेंसेस। क्या आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक्सपेंसेस लेस कर सकते हो? तो बिल्कुल लेस कर सकते हो, स्पेशल डिडक्शंस, ठीक है। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस उसमें जो तो डिडक्शंस को फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 में डिवाइड किया है, एक जनरल में और एक स्पेशल में। जनरल डिडक्शंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? उसमें आते हैं, लोग कहता है जो एडमिजिबल है। जो एडमिजिबल है वो ये है, इसमें फिर 2 टाइप्स के हैं। एक एडमिजिबल होते हैं, एडमिजिबल का मतलब अलाउएबल, जो आप लेस कर सकते हैं, और एक इनएडमिजिबल होते हैं, ठीक है। नॉट अलाउड, इनएडमिजिबल जो अलाउ नहीं है, जो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस नहीं कर सकते। अगर ये एक्सपेंसेस आपने इनकर कर दिए तो कर दिए इनकम, और ये अगर इनकर कर दिए तो ये अलाउड है, ये आप अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हो। तो हम पहले एडमिजिबल देखते हैं, एडमिजिबल डिडक्शंस या एडमिजिबल एक्सपेंसेस या अलाउएबल एक्सपेंसेस। एडमिजिबल डिडक्शंस एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? लॉ कहता है उसमें सबसे पहले है हर वो एक्सपेंस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज हो। जी, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सीपी, होली एंड एक्सक्लूसिव। होली एंड एक्सक्लूसिव का मैं आपको आसान अल्फाज में मतलब बता देता कि आप सोचे कि ये एक्सपेंस आपको गिवन है कि इस बिजनेस का ये एक्सपेंस है। आप सोचे अगर ये एक्सपेंस इनकर ना होता तो ये इनकम जनरेट हो जाती। अगर आपका जवाब आ जाता है कि हाँ, अगर ये एक्सपेंस ना होता और ये इनकम जनरेट हो जाती है, जवाब यस में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है ये इनएडमिजिबल एक्सपेंस। होली एंड एक्सक्लूसिवली का मतलब ये है कि उस एक्सपेंस के बगैर आप बिजनेस नहीं चला सकते, आप इनकम नहीं अर्न कर सकते। सीपी का एग्जांपल मैं देता हूँ। सीपी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। क्या ये जो बिल्डिंग का रेंट है, ये बिल्डिंग आप निकाल ले तो सीपी इनकम अर्न कर सकता है, फीस आ सकती है जब बिल्डिंग नहीं होगी? तो इसका आंसर है नो। तो मतलब ये जो बिल्डिंग का रेंट है ये एडमिजिबल एक्सपेंस। इसी तरह बिजली का बिल, इसी तरह गैस का बिल, इसी तरह टीचर्स की सैलरी, ये सारे सीपी के लिए कौन से एक्सपेंसेस है? एडमिजिबल, होली एंड एक्सक्लूसिव। सेकंड, लॉ कहता है अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ। आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, ये तो आपको पता हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। जैसे बिल्डिंग परचेज कर लिया, गाड़ी परचेज कर ली, एसी परचेज कर लिया, फर्नीचर, लॉ कहता है ये नहीं अलाउ। हाँ, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अलाउ। जितना जितना यूज हो रहा है साल में वो अलाउ है। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन टैक्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे जाके पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। बिल्डिंग 50 लाख का ले लिया, 50 लाख लेस नहीं करेंगे, उस पर जो डिप्रिसिएशन होगा वो लेस करेंगे। नंबर 3, लॉ कहता है अगर आपका ऐसा बिजनेस हो जिसमें जानवर यूज हो रहे हो,
एनिमल का बिजनेस ना हो, एनिमल स्टॉक इन ट्रेड ना हो, एनिमल्स क्या हो रहे हो, यूज हो रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स का ये जो फार्म्स होते हैं इसका आप एग्जांपल ले लें, जैसे ये अनहार वाले हो गए, जैसे ये प्रीमा दूध वाले हो गए, इन्होंने जानवर रखे हुए हैं और ये दूध का दही का इसका बिजनेस करते हैं, जैसे नेस्ले वाले हो गए। लोग कहता है अगर ये गाय यूज हो रहे हो और वो एनिमल जो यूज हो रहे वो मर जाए, तो लोग कहता है इस मरने की वजह से जितना नुकसान हो जाए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर दो। फॉर एग्जांपल एक गाय थी का वो परचेज की थी फॉर एग्जांपल 5 लाख की और वो मर गई, मर के जो उसका कैरकेस था डेड बॉडी को कहते हैं, वो सेल हुआ फॉर एग्जांपल लाहौरियों ने परचेज किया, सॉरी अगर कोई लाहौरी है मजाक कर रहा हूं, 1 लाख का, ठीक है 1 लाख का, तो 1 लाख तो उसको वापस मिल गए, उसका टोटल नुकसान कितना हुआ 4 लाख। ये जो 4 लाख है लॉ कहता है ये उसी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर सकते हो, लेकिन एनिमल स्टॉक इन ट्रेड ना हो, ये याद रखिएगा। अगला लॉ कहता है कि ये तीन हो गए, चौथा जो एडमिसिबल एक्सपेंस है वो है अगर कभी 2 कंपनीज आपस में मिलके अमलगमेशन करें, अमलगमेशन मतलब अमलगमेट हो जाए, मतलब कंपनी ए थी और कंपनी बी थी, 2 अलग अलग, और ये दोनों आपस में मिल गए, ऑनर एक हो गया और इन दोनों ने मिलके एक कंपनी बना दी और उसका नाम दे दिया कंपनी ए बी, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को कहते हैं अमलगमेशन। लॉ कहता है इसके अमलगमेशन के ये 3 किस्म के एक्सपेंसेस जो है अगर इसके प्रोसेस में ये हो जाए, लीगल, फाइनेंशियल, एडवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये बाय नेम, तो ये एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, ये लिस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था आज का टॉपिक जो ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनएडमिसिबल वो एक्सपेंसेस जो अलाउ नहीं है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस नहीं कर सकते, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 38। तो लेक्चर 37 का आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है साथ साथ रिपीट कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।